हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रश टैलेंट। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक्सेल ओपन करने के पहले गो टू विंडो बटन, प्रेस एंड टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, नेक्स्ट another type start menu and type your Microsoft Excel या Excel, then enter, you go to Excel sheet। ओके, तो जैसा आपने टाइप करते हैं एक्सेल शीट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद में मैं जैसा टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 डेस्कटॉप मोड में आ गया, देखो ओपन हो गया। इसके बाद में आप पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, इसके बारे में कैसे यूज़ करने का और किस तरह से कंपनी या अपना पर्सनल मैटर में अपना यूज इस्तेमाल होते हम देखते। तो ऊपर का जो अपना एक फंक्शनल टैब में आपको बताने वाला हूँ कि नीचे वाला जो वर्कशीट क्या है, इसका मेनू वर्क किसको बोला जाता है। देखिए, राइट साइड लेफ्ट सेल टू राइट साइड कॉल टू रो। ओके, एक एक जो सेल है इसको रो बोला जाता है। हाँ, टॉप टू बॉटम सेल कॉल टू कॉलम। ओके, ए टू नीचे तक आएगा तो कॉलम बोला जाएगा, और अपने राइट टू लेफ्ट टू राइट जाएगा रो बटन। और दिस इज ये एरिया कॉल टू वर्क एरिया। ओके, जो वाइट आपको सीट दिख रहा है इसको वर्क एरिया, जो हम काम करने वाले हैं वर्क एरिया पर। ओके, तो कभी भी हम जैसे वही सेल को यूज करें तो अब लास्ट बटन जैसा कीबोर्ड का लास्ट बटन राइट एरो को दबाएंगे तो लास्ट तक सीट का रो एरिया तक जा सकते हैं। और फास्ट से टॉप टू बॉटम जब आप कंट्रोल दबाकर बॉटम बटन दबाते एरर, तो आपने लास्ट कितना काउंटिंग होता है 10,400 सॉरी 1,48,000 समथिंग यहाँ तक आ जा सकते हैं। ओके, तो पहले आप अपने होम बटन जाते, होम से स्टार्टिंग करते कि होम बटन क्या है, और होम से देखते हैं कि इंसर्ट क्या है, पेज लेआउट क्या है, फार्मूला क्या है। पहले इसलिए अपने को पहले फाइल में जाना पड़ता है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, स्पेसेस, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सब ऑप्शन आता है। ओके, इस तरह से मैं पहले बताया होम बटन से में क्या क्या ऑप्शन आता है, इंसर्ट पे पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू, ये सब। और सेकंड में नीचे जो दिया हुआ है वो पोर्टेबल टेबल, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, सेफ, स्मार्ट आर्ट, कॉलम्स, लाइन्स, एसेट्रा सब कुछ है। तो डिटेल्स जानकारी के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले आप कोई भी चीज़ आपने यूज़ करते तो पहले अपने पेज सेटअप होता है जो मार्जिन बोला जाता है। मार्जिन के लिए तो आपने क्लिक करेंगे तो 3 टाइप का मार्जिन आता है। ओके, नॉर्मल, वाइड, नेरो। तो हम एक एक ये करके दिखाते हैं। पहले देखिए, पहले अपने मेनू बार में जान लेते। तो आपने ऑप्शन, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर बॉक्स, कमांड बार, क्लिपबोर्ड। ओके, क्लिपबोर्ड में होम कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब क्लिपबोर्ड में ऑप्शन में आ जाएगा। वही इस तरह से इमेज पर क्रॉप, रोटेट, रोट, अपने इमेज को रोट करने का, सिलेक्ट करने का, वो इमेज बॉक्स पर आ जाएगा। और टूल्स पर जो यूजर बोला जाता है, अपने को ग्रेडियंट करना होता है, कोई कलर ब्रश करना होता है, मैग्नीफाइड करना होता है, ओके, इरेजर करना होता है, तो टूल्स पर आ जाएगा। ओके, इस तरह से शेप्स, कुछ शेप्स अपने कोई अगर ट्रायंगल अगर एरो निशान चाहिए, नहीं तो स्टार निशान चाहिए, तो शेप पर यूज होता है। आउटलाइन फील्स वो भी आ जाता है। और कलर्स पर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, इस तरह से हर डिफरेंट कलर आ जाता है। ओके, नेम टैब्स ऑन रिबन, नेम टैब से रिबन, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलास, डाटा रिव्यू, व्यू, ये जो अपने ब्लैक का सर्कल में देखा हुआ है इसको नेम टैब्स ऑन रिबन बोला जाता है। ग्रुप कमांड ऑफ फॉर फॉर्मेटिंग फ्रंट एंड स्टाइल्स किसको बोला जाता है, फ्रंट लेवल पर। जो फ्रंट में अपने देखा गया है ना, बोल्ड, आई पर रिटल, यू पर अंडरलाइन, कलर बॉक्स दिया गया है, ई पर रेड कलर, इसको अपने फ्रंट बोला था। इसका पहले वाला क्लिपबोर्ड ऊपर में आपको बताया गया था, इसमें कट पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट का ऑप्शन यूज होता है। ओके, लेकिन इस सबको सारे को लेकर, एडिटिंग लेकर, सेल, स्टाइल्स, नंबर्स, एलिजमेंट, टोटली को आपको क्या बोला जाता है, स्टार्ट रिबन टूल बार। ओके, जो रेड सर्कल देखा गया है, जैसा कि क्लिपबोर्ड आ जाएगा, फ्रंट आ जाएगा, एलिजमेंट आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, स्टाइल्स आ जाएगा, सेल्स आएगा, एडिट, सब कुछ स्टार्ट रिबन टूल बार बोला जाता है। ओके, अब ग्रुप कमांड फॉर स्टाइल्स, जो स्टाइल्स में देखा गया कंडीशनल, फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेट एंड टेबल्स, सेल्फ स्टाइल, इसको ग्रुप कमांड फॉर स्टाइल्स बोला जाता है। क्विक टूल बार्स, जो क्विक टूल बार्स आपने फाइल मेनू का ऑप्शन देखा, 4 डॉट डॉट है, इंडोज का निशान दिया गया, और एक फाइल का सेव करने का होता है अंडो का बटन, इसको
कोई टूल बार से देखिए, आपने बहुत से जाते कुछ टाइप करते फाइल नेम, फाइल नंबर, बैच नंबर एक्सेट्रा। और इस तरह से किस तरह से अपने यूज़ करने का पहले फर्स्ट में आपको बताने वाला हूँ। ओके, फाइल हो गया, नेम पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें देखते अपने को कि इसमें क्लिक करके एक्चुअली अपने को इसका कैसा ट्रैक करने का वो भी बता रहा हूँ। पहले अपने कोई भी नाम नंबर लिख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में क्लिक करके खींच लिया। जितना एरिया आपने देख रहे हो वर्क करके पर काम होता है। मार्जिन पहले लेने का अपना स्टार्टिंग। ओके, वाइड में क्या आता है, वाइड मतलब राइट साइड पे आ जाता है। ओके, फुल राइट पर आ जाता है। जब वो कोई पेपर में अपने वाइड में यूज अगर अपने सिलेक्ट करते हैं देन, नहीं तो अपने फाइल में जाएंगे, उसमें न्यू आएगा, न्यू ऑप्शन में ब्लैंक वर्कबुक होगा, उसमें क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट दबाए नहीं तो इंटर कीजिए तो डायरेक्टली आपको नॉर्मल पेज में आ जाएगा। नहीं तो पेज से सेटअप चेंज करना तो यहाँ पर आ सकते हैं। वाइट तो आपने बता दिया पहले, राइट साइड पर आएगा। नेरर पूरा एकदम कॉर्नर राइट पर आ जाएगा। नहीं तो नॉर्मल जो अपने नॉर्मल A4 साइज में जो प्रिंट होता है पेपर पर, इसमें आ सकता है। तो आपने ओपन करने के लिए न्यू जाने का, ब्लैक एंड रिसेंट में ओके क्रिएट करने का सैम्पल। उसमें एक मैं सैम्पल पर दिखाता हूँ। एक सेल पर मैं जनवरी करके डालता हूँ। ओके, जनवरी के बाद में उसमें सेकेंडली फेवरी फेवरी होता है। अब इसमें मैजिक क्या देखे, लेफ्ट क्लिक अपने लाल कलर का हाईलाइट दिया, स्क्रॉल है ऊपर का जो माउस का 3 बटन आता है, और राइट क्लिक राइट साइड। तो इसमें क्या, लेफ्ट क्लिक में जनवरी फेब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक का प्लस निशान में सिंबल को ड्रैग कर लिया। ओके, इसको प्लस निशान का खींच लिया तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसा एक्सेट्रा करके दिसंबर तक आ गया। इसी तरह से कैसे फंक्शन काम करता है, अब कोई भी कमांडो भेजते तो वर्कशीट में वो पकड़ लेता है कि आपने 12 मंथ का नाम आता है। इसी तरह से मंडे डालते कि आपने मंडे या संडे कुछ नेम डाल के देखते हैं, उसमें भी पकड़ता है कि नहीं, ये देखो मैं डाल दिया पहले संडे और इसमें डाल देता हूँ मंडे। इस तरह से दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और याद रखना अपना माउसर पॉइंट को जो प्लस का निशान राइट कॉर्नर का डॉट का निशान है उस प्लस में रखने का, और क्लिक करके लेफ्ट साइड क्लिक करके अपना ड्रैग कर लेने का। ओके, इसमें क्या आता है, इसमें मंडे संडे आता है, लेकिन पूरा डिटेल्स नहीं आता, जैसे संडे से लेकर सैटरडे तक नहीं आता। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस लिए नहीं आ रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ओनली मंडे संडे का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने को पूरा हफ्ते का नाम चाहिए था, मंडे संडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये तो आया नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखते हैं किस तरह से आना चाहिए। शायद कैपिटल लेटर में है तो उसमें स्मॉल लेटर भी करके देखेंगे। अब देखिए, मंडे को क्लिक किया तो आया नहीं, और मंडे ही आ गया। ओके, एक सेल में कोई भी नाम अगर सेम टू सेम चाहिए तो अपने को एक नाम पर रखो और राइट साइड लेफ्ट क्लिक का क्रसर पॉइंट खींच लो तो एक सेम टू सेम आ जाता है। अब मंडे ट्यूसडे तक देखते हैं, अगर संडे मंडे हुआ नहीं तो क्या प्रॉब्लम है। संडे वाला अपने को नाराज़ है कि क्यों आया नहीं, कि देखते हैं मंडे ट्यूसडे बाद में वेडनेसडे आता कि नहीं वैसा ही सेम टू सेम फार्मूला यूज हो गया। जैसा पहले संडे मंडे आता था 2 बार, इस तरह से मंडे ट्यूसडे आ गया। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, किस तरह से लिखने का सही तरीका है मैं अभी बताता हूँ। तो देखते इसका मैजिक ट्रिक, आप मंडे ट्यूसडे देख लेते उसका संडे डाल देते, तीसरा में काम कर जाए। तो तीनों को सिलेक्ट करो, फिर से डार्क करो लेफ्ट साइड क्लिक करके, तो नहीं वो भी ऐसा ही जैसा पहले था वैसा है। इसको बोलते हैं कुत्ते के दुम जैसा कि टेढ़ा की टेढ़ा रहेगा। तो इसलिए मैं फार्मूला लेकर आया, ये सब अपना गलत है फार्मूला। क्यों, क्योंकि आपने स्पेस लगाया इसलिए नहीं आया। मंडे संडे का अंदर जो स्पेस था वो स्पेस हट देना, स्पेस मतलब वो गुमराह तो हो जाता है, तो आता ही नहीं है। तो संडे मंडे हो चाहे ट्यूजडे हो, किसको एक स्टार्टिंग पॉइंट पर रखो, डार्क करो, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। ओके, तो देखिए अभी तक ये फार्मूला कैसा काम किया। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अब भी एक हफ्ते का पूरा नाम आ गए। तो अभी ये हो गया फार्मूला। कोई भी अपने नाम देते, जैसे जनवरी फरवरी कुछ भी नाम देते या संडे मंडे देते तो स्पेस मत रखो। और इसमें सेटिंग करने के लिए अपने को देखिए एक एक के लिए आपने जो भी देख रहा है अपने में सेट कर रहा है पेज सेटअप से, इसको बोल्ड बोला जाता है। बोल्ड बी मतलब बोल्ड। ओके, आई मतलब इटली मतलब एक टेढ़ा टाइप का स्टाइलिश बन जाएगा लेटर आपको। ओके, तो मैं सेंटर पर रख लिया। इस तरह से अभी देखते संडे को स्मॉल लेटर में देख के स्पेस दे के होता कि नहीं होता, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने पहले देख लिया चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो तो स्पेस दे के लिखेंगे और बिना स्पेस में लिखेंगे। ओके, तो इसमें क्या काम करता है, और एक लिखता है आपने संडे को पहले लेटर कैपिटल लेटर, सेकंड स्मॉल लेटर, लास्ट डे को कैपिटल लेटर, सबको ट्राई करके देखते हैं।
देखिए जो बिना स्पेस वाला एक नाम को लिखा पूरा पकड़ के ले गया। ओके, इसमें स्पेस नहीं था एक्चुअली, इज ए करेक्ट। ओके, और संडे का जो ऑप्शन है जो स्पेस वाला था वो एक ही जैसा सेम टू सेम सिलेक्ट किया। तो और जो कैपिटल है स्मॉल है वो भी अपना काम कर लिया, लेकिन अपने को कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको क्या स्पेस का देने का नहीं है। स्पेस देते तो कमांडो अपने रॉन्ग आ जाता है, बिना से स्पेस में काम करता है इसमें। ओके, वर्ड शिफ्ट को जो अपने कमांड चाहता है तो स्पेस में गुमराट हो जाता है। तो मैं इसको बॉक्स करके मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड कर देता हूँ। और कोई भी चीज़ एक ही जैसा कॉपी करना हो पहले इसको सिलेक्ट करो। ओके, क्लिक करो उसमें सेल पर, जैसा जनवरी लिखा हो, फेब्रुअरी लिखा हो, संडे लिखा हो, कंट्रोल दबाकर बॉटम वाले एरो में शिफ्ट दबाकर ले आएगा, अपने एंटर कर लेगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। नहीं तो ड्रैग कर लो, लेफ्ट क्लिक रखो कॉर्नर पर और उसमें जो प्लस निशान है उसमें ड्रैग कर लो। देखो जनवरी लिखा, एक ही लिखा, मंथ 1 मंथ का स्टार्टिंग मंथ लिखा और पूरा वो ऑटोमेटिक 12 मंथ तक ले आया। ओके, अगर आगे तक आप जाएंगे तो 12 मंथ का बाद में वही जैसा दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा ही स्टार्टिंग होते रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वापस जनवरी फरवरी ऐसा होकर स्टार्टिंग हो जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब स्पेस, अगर आपने कोई चीज़ में स्पेस देते तो स्पेस नॉट अलाउ इधर सेल या कमांडो, अगर बिना स्पेस में अपने काम करते तो अपना कार्य संपूर्ण भावे कार्यकारी होता है। अगर कोई चीज़ में अपने स्पेस यूज कर लेते हैं तो उसमें कमांडो आपको मिलता नहीं है जो एक्सेल पर है, जो एक्सेल में आपने सीखना चाहते हैं। और इसमें अगर मान लो अपने बीच में कोई बार मतलब कोई चीज़ अगर नंबरिंग अगर भूल गए, नहीं तो कोई चीज़ आप नंबरिंग में देखेंगे, एग्जाम्पल अपने कोई भी चीज़ पर टाइप करेंगे 1 2 3 4 भी ऐसा भी नंबरिंग तो अपने भूल जाते तो अपने स्टार्टिंग में लिखो और क्लिक करो, कितने आसान रहता है। इस तरह से संडे मंडे बच्चे को अगर कोई कहीं अपना लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो पहले स्टार्टिंग लेटर में थोड़ा ढंग से लिख लो और इसके बाद में ड्रैग कर लो और देखो इसका मैजिक है। ओके, इस तरह से अपने आता है। तो पहले मैं बता दिया संडे का मतलब संडे लिख लिया, स्पेस दे दिया, इसका मतलब रॉन्ग है। ओके, और देखो मैंने एक सिलेक्ट किया ना, कंट्रोल सी किया और जो दूसरी मार्क्स नीचे का स्पेस किया कंट्रोल वी किया, यानी कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट होता है। ओके, तो संडे लिखा इसमें स्पेस हटा दिया यानी वो राइट हो गया, संडे लिखा स्पेस पे दिया सन और डे का बीच में स्पेस यानी रॉन्ग है। तो इसमें स्पेस अपना रॉन्ग कमांड हो भेजता है, यानी स्पेस में कमांडो जा नहीं पाता है। ओके, इसलिए इसको मैं रेड में सिंबल कर लिया और संडे वाला इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी कमांडो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, यानी हाँ इनको अपने को जो आपने क्या वीकली की 7th डे तो बंदे को दे दीजिए, दे दिया जाए तो वो अपने हिसाब से दे देता है। तो स्पेस कैटेगरी में क्या आता है, रॉन्ग एक्शन आता है। ओके, बिना स्पेस वाला में राइट एक्शन आता है। तो इसमें मैं डाल दिया अपने के लिए जानकारी के लिए लिखवा दिया, अपने को आराम से बता देता हूँ नॉट स्पेस कैटेगरी। ओके, नॉट स्पेस कैटेगरी यानी राइट होता है। तो पहले बता दिया एक्सेल का हर फार्मूला आपको यहाँ से सीखने मिलेगा। देखिए स्टार्टिंग बार आपने जब भी आता है कोई सेल कोई घबराने का नहीं है, और रो कॉलम से कोई कैसा यूज़ करने का इसमें हर बारे में एक बारी बारी बता गया है। पहले इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा कलरिंग दे देता हूँ, येलो कलर हाँ ठीक रहेगा। येलो यानी स्पेस कैटेगरी यानी येलो ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल है, यानी या पॉजिटिव माइंड मतलब पॉजिटिव कलर आता है। नॉट स्पेस कैटेगरी मतलब इसमें अपने रेड यानी रेड मतलब डेंजर होता है। तो अपने दे देते जानकारी के लिए, कोई बात नहीं तो इसको भी येलो रख लेते अपने को हाईलाइट इस जानकारी की जानने के लिए। देन नेक्स्ट अपने देखेंगे। अभी तो संडे अपने स्पेस समझ गए, संडे हो चाहे मंडे चाहे ट्यूसडे हो चाहे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी हो, तो अपने को स्पेस देने का नहीं बिना सेक्शन। अभी देखते एक इसको एक्चुअली A2 बोला जाता है, ऊपर में A है, लेफ्ट साइड में 2 है, तो एक सेल को A2 बोला जाता है। तो A1 पर रखा और मैंने क्लिक कर लिया तो एक सेम टू सेम क्लिक हो गया। अगर 1 2 दे के दोनों सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक प्लस निशान के ड्रैग किया और खींच लिया तो नंबरिंग आ गया। ओके, तो आपने को कोई भी सेल में 1 में नहीं लेता तो दूसरी नंबर डाले, जैसे सन जनवरी में नहीं ले रहे, जनवरी के बाद में फेवरेट डाल दो, दोनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक लेके ड्रैग कर लो ताकि पकड़ लेगा। ओके, तो वो भी नंबरिंग का फार्मूला अपना काम कर गया, 12 मंथ का फार्मूला भी काम कर गया।
17 का फार्मूला काम गया। अब ABCD देखते हैं, ABCD कमांडो में क्या भेजता है। देखिए शायद मेरे सिस्टम में ABCD काम नहीं करेगा, फिर भी देख लेते। A किया नहीं हुआ, B किया तो A B होके आ गया, नहीं होता इसमें भी फार्मूला काम नहीं आता है। यानी ABCD आपको थोड़ा मेहनत करके लिखना पड़ेगा टाइपिंग पर, क्योंकि AB कमांडो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ABCDE आपको हाथ में ही डालना पड़ेगा। ओके ओके, ऐसा भी ऊपर दिया गया अपने को, जो एक्सेल शीट पर जो वर्कशीट है ऊपर पर ABCD अब देख के डाल सकते हैं। ऐसा आसान रहेगा, क्योंकि अगर कॉपी करना तो एक सिलेक्ट करो, खींच लो। अभी कैपिटल में स्मॉल में देखे तो नहीं हुआ, तो कैपिटल में नहीं होने वाला ही नहीं है। ओके, तो देखते हैं लास्टली। हाँ देखिए A B मतलब एक जगह सेम टू सेम अपने काम कर नहीं रहे, तो ABC करके अगर C अगर डालते, अगर तीनों को करते, जैसा एक की मानता नहीं, दो की नहीं, तीसरा, तो भी फिर सेम टू सेम। अगर आपको सेम टू सेम करने का तो Ctrl+C करो, Ctrl+V करो, नहीं तो एक को दबाओ, बाद में ड्रैग कर लो, तो सेम टू सेम आ जाएगा। इसका मतलब आपने एक में ट्राई किया, B में ट्राई किया, नहीं हुआ, तो ABC किया, नहीं हुआ। अभी ABCD चारों को देखते, अगर ये अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। लेकिन मेरे को पता है इसमें होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ABC कमांडो काम नहीं करने वाला है। तो इसका पीछे अभी छोड़ देते, अभी क्या ABCD को माफ कर देते, अभी देखते दूसरा कमांडो में। ओके, तो आपको अभी प्रॉपर्ली देखा जाता है एक सेल का क्या है, A to Z। ओके, तो अपने को डायरेक्टली नॉट वर्किंग, मतलब जो अपना कमांड भेजना होता है ना, नॉट वर्किंग, ड्रैग करके नहीं ला सकता है, क्योंकि A to Z कमांडो नहीं भेज सकते। ओके, तो आपने को पहले ABCD का छोड़ दीजिए, बाकी तो आपने जैसा 1 2 हो गया, जनवरी फरवरी संडे मंडे हुआ, इस तरह से अपने को क्लिक करते हैं। अब एक्सेल में ज़्यादातर क्या काम होता है, जैसा कोई भी अपना टाइप करता होता है, कोई भी अपना लेटर लिखाना होता है, वो सब बारे में आ जाए, बस समझा देता हूँ। देखिए A to Z में क्लिक किया, और वहाँ में क्या बैकग्राउंड पर जो कलर था ना, कलर बॉक्स को सिलेक्ट किया, यानी जो येलो कलर था वो येलो कलर सेल पर आ गया। ओके, अगर कोई भी चीज़ अपने को फ्रंट देखो, फ्रंट है, यहाँ पे वेब टेक्स्ट है, वेब टेक्स्ट का टाइप भी है। हाँ, अगर पूरा सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट करने के बाद में अगर उसमें कलर को चूज़ करते हैं तो वो येलो कलर में आ जाता है। ओके, इसी तरह से कोई भी लेटर को अपने को देखिए कलर भी चाहिए, तो कोई सेल में क्लिक करो, और सेल को क्लिक करके बाद में वो बॉक्स को आपने क्लिक कर लो, तो कलर वो जो ऑटोमेटिक कुछ भी कन्वर्ट होके जानकारी आ जाएगा। सीखने को ओके, मिला है तो प्लीज़ इस तरह लाइक से। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय नेक्स्ट वीडियो।